आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं बोया के एक वायरलेस माइक को, जिसका मॉडल है BYWM3U। ये बहुत अच्छा माइक है, कॉम्पैक्ट है, छोटा है, लेकिन इसमें एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से ये माइक मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता। वो मसला क्या है वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक की खसूसियात की। ये एक वायरलेस माइक है जो कि एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के साथ आता है। ये बहुत छोटे साइज़ का है और बहुत कॉम्पैक्ट है और ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। ये बिल्कुल एक प्लग एंड प्ले की तरह काम करता है कि आप ट्रांसमीटर को यहाँ लगाएं, रिसीवर को अपने कैमरे या मोबाइल के साथ लगाएं एंड यू आर गुड टू गो। आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब इस माइक के साथ 3 डिफरेंट किस्म के अटैचमेंट आते हैं। एक अटैचमेंट ये है जिसको TRS कहते हैं, एक TRRS और तीसरा USB-C। अब इन तीनों को आप मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। TRS जो होता है वो कैमरे के साथ इस्तेमाल होता है, यानी अगर आप कैमरे के साथ फ़िल्म मेकिंग करते हैं या कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो आप कैमरे के साथ भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 TRRS जो कि 3.5 mm का जैक जिस तरह का होता है, मोबाइल के साथ अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसको मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल ज़्यादा मोबाइल के साथ वो 3.5 mm का जैक आता ही नहीं है, वहाँ पे लगता ही नहीं है, इसलिए आप USB-C वाली अटैचमेंट को लगा सकते हैं। यानी ये एक माइक आपके मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के साथ चल जाएगा और आपको डिफरेंट तरह के माइक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस माइक में भी 2 डिफरेंट तरह के वेरिएंट्स आते हैं। एक वो आता है जिसमें USB-C वाला अटैचमेंट होता है और दूसरा वो होता है जिसमें iPhone वाला अटैचमेंट होता है। तो अगर आपके पास iPhone है तो आप iPhone वाला ले लें, और अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप USB-C वाला ले लें। इन दोनों के मॉडल के एंड में फ़र्क है, WM3U और WM3D। तो ये 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में आता है। आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से उन दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के साथ कंपैटिबिलिटी या खूबसूरत दिखने की वजह से हम किसी चीज़ को अच्छा नहीं कह सकते। उसकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, और इसकी परफॉर्मेंस में एक कंपनी जो प्रॉमिस करती है वो है कि ये 20 मीटर तक काम करता है। तो चलिए इसकी रेंज को टेस्ट करके देख लेते हैं क्या ये वाकई ही 20 मीटर तक काम करेगा। तो चलिए उसको टेस्ट करते हैं। तो इस वक्त मैं इस टेस्ट को करने के लिए छत पर गया। उस दिन हवा भी चल रही थी। मैं कैमरे से तकरीबन 17 से 18 मीटर दूर खड़ा हुआ और मैं बोलता रहा, लेकिन कैमरे ने कुछ भी पिक नहीं किया। 1-2 दफ़ा हल्की सी आवाज़ आई, लेकिन उसके अलावा कंप्लीट साइलेंस रहा। तो अब मैं अपना फासला कैमरे से थोड़ा सा कम करता हूँ और आगे आकर दोबारा कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ कि ये विंड में कैसा काम करता है। इस वक्त हवा चल रही है तो ऑडियो में उम्मीद है मुझे थोड़ी बहुत हवा भी आ रही होगी, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आउटडोर में कैसा है। अब मैं इसको डेड कैट के साथ रिप्लेस करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके साथ कितना फ़र्क आता है। जी, तो मैंने फ़ोम को हटा के डेड कैट लगा ली है। उम्मीद है अब आपको इसमें थोड़ा फ़र्क महसूस हो रहा होगा, क्योंकि डेड कैट जो होती है वो विंड को कंट्रोल करने के लिए होती है कि जो हवा की साउंड हो वो इसमें ना आए। और आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि क्या इसमें मैं इस वक्त जो मैं ऑडियो दे रहा हूँ इस पर मैं किसी किस्म की कोई पोस्ट प्रोडक्शन नहीं करूँगा। तो इसके साथ आपको आइडिया हो गया होगा कि ये विंडी सिचुएशन में किस तरह परफॉर्म करते हैं, फ़ोम कैसे परफॉर्म करता है और ये डेड कैट कैसे परफॉर्म करती है, और ये फुल लेंथ में कितनी परफॉर्मेंस देता है। अगली बात है इसकी बैटरी लाइफ की। कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि जो ट्रांसमीटर है ये 4.5 घंटे तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है और जो रिसीवर है वो 8 घंटे तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है। अगर ये वाकई ही इतनी करे तो ये एक पूरे दिन के आपके काम के लिए इनफ होगी। लेकिन अभी तक मैंने इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया कि मेरा ये 4.5 घंटे लगातार मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया या 8 घंटे तक इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं अभी इस पर अपना फ़ाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम कंपनी की दी हुई स्पेसिफिकेशन पर जाएं तो मुझे उम्मीद है कि ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अब बात करते हैं इस ट्रांसमीटर की। ये सिर्फ एक ट्रांसमीटर नहीं है बल्कि इसके अंदर माइक भी लगा हुआ है। अक्सर कंपनीज़ ऐसा करती हैं, जैसा कि रोड के कुछ माइक्स हैं कि वो इस तरह का ट्रांसमीटर देती हैं, इसके साथ फिर आपको एक लैब माइक देती हैं। आप उस ट्रांसमीटर को अपनी इधर साइड की जेब में या कहीं अपनी बेल्ट पे लगा लेते हैं
और उस लैब माइक को लगाकर यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसके अंदर ही माइक मौजूद है और आपने इसी को अपने कॉलर के साथ, अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है और आप इसके साथ रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। इस ट्रांसमीटर और माइक के साथ कंपनी 2 अटैचमेंट भी देती है, जिसमें एक है ये फोम जो ऊपर लगा होता है और एक है डेड कैट। अब तक मैंने आपको जितनी खसूसियात गिनवाई हैं, ये सुन के लग रहा होगा कि ये तो एक परफेक्ट किस्म का माइक है। ये परफेक्ट हो सकता था, लेकिन अगर इसमें ये एक मसला ना होता तो वो मसला क्या है, मैं अब आपको वो मसला बताता हूँ। और वो मसला है हिसिंग साउंड या स्टैटिक नॉइज़ जो ये माइक प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपने इसके ज़रिए कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड की है, आप उसको बग़ैर पोस्ट प्रोडक्शन किए, उस पर बग़ैर कोई एडिटिंग किए उसको उसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पे आपके लिए हर सेकंड मैटर करता है। तो आपको जितना टाइम पोस्ट प्रोडक्शन में आपको इसकी ऑडियो में से वो हिसिंग साउंड को निकालने में लगेगा, उतने में आप कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। जब तक वो हिसिंग साउंड या स्टैटिक नॉइज़ आती रहेगी, आप उस ऑडियो को यूज़ नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको फिर थोड़ी बहुत ऑडियो एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी। जब मैंने ये माइक लिया था तो मेरे जहन में ये था कि ये एक प्लग एंड प्ले है, इसको मैं सिर्फ लगाऊंगा और इसकी ऑडियो को एज इट इज़ इस्तेमाल कर लिया करूँगा। मेरे जहन में ये था कि जब मैं इस माइक को इसलिए ले रहा हूँ कि मैं ना सिर्फ इसको कैमरे के साथ इस्तेमाल करूँगा, बल्कि अपने मोबाइल के साथ भी इस्तेमाल किया करूँगा। मोबाइल के साथ मैं टिकटॉक या शॉर्ट्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाह रहा था। यानी अगर अब मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है तो मैं पहले उसको कंप्यूटर में लेके आऊँगा, वहाँ से मैं स्टैटिक नॉइज़ को रिमूव करूँगा, फिर मोबाइल में ट्रांसफ़र करूँगा और फिर उसको अपलोड करूँगा। तो ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से अब मैं इस माइक को इसके फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और इसी एक मसले की वजह से मैं इस माइक को लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको बाय करें। अगर तो आप इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं कि आप ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप ऑडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अपने कंप्यूटर पे जाकर आपने ऑडियो प्रोसेसिंग करनी ही करनी है, तो फिर आप इस माइक को परचेज़ कर लें। अगर आपको स्टैटिक नॉइज़ से कोई मसला नहीं है या आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके साथ इशू है, आप इस एक्स्ट्रा स्टेप को अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर आपको दूसरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ये माइक आपके लिए नहीं है। मैं आपको ये माइक को चला के भी दिखा देता हूँ जहाँ पे ये हिसिंग साउंड आएगी। तो मैं इसको बगैर कोई ऑडियो बिल्कुल किसी साइलेंट प्लेस पर रख कर आपको दिखा दूंगा कि जब बिल्कुल भी शोर ना हो, बिल्कुल कोई आवाज़ ना हो, तब भी ये स्टैटिक नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। मुझे उम्मीद है कि इस रिव्यू से आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अब क्या आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये माइक आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। आजकल के कंटेंट क्रिएशन के ज़माने में ऑडियो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि वीडियो, इसलिए आपको दोनों में से किसी पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और ख़ुद एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ परफेक्ट है। अगर ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और इसके अलावा मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल कंटेंट भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ सुहेब दानिश साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।